सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है घातांक से आधारित कुछ सवाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर कुछ सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। टॉपिक है घातांक। घातांक पहला सवाल है, क्वेश्चन इसका मान निकालें। मान निकालें का पहला सवाल लेते हैं। एकदम आसान सवाल है। -1 का पावर 120 रिजल्ट इसी का निकालना है। हमने आपको फार्मूला पिछले क्लास में बताया था कि इसका वैल्यू आपको देखना है कि अगर ये पावर जो दिया हुआ है, घात जो दिया हुआ है, ये अगर सम संख्या हो, अगर सम संख्या हो तो उस कंडीशन में वह रिजल्ट क्या होगा, इसका धनात्मक होगा। अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट धनात्मक होगा और 1 चाहे कितनी बार गुना कर ली जाए वैल्यू 1 ही रखता है, तो ये सम संख्या है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। बहुत आसान है। केवल इसमें इसको देखना है कि अगर ये माइनस है, -1 है और इसका पावर ये सम संख्या है, चाहे जितना हो जाए, 120 है, 240 हो जाए या 50 हो जाए, 100 हो जाए, पर सम संख्या का रूप अगर ये पावर है तो वैल्यू धनात्मक ही आएगा। और ये बात जानते हो कि 1 को कितने बार गुना करें तो 1 ही आएगा। दूसरा इसी में दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं। -1 का पावर 101। अब यहाँ हमने क्या देखा, ये विषम संख्या है और विषम संख्या में आपका ये ऋणात्मक ही आंसर होगा। तो इसका ये हमने देखा कि ये विषम संख्या है, इसलिए -1 का -1 है। बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन कभी कभी साधारण सवाल भी आपके लिए बहुत कठिन मालूम पड़ता है और आपको कठिनाई होती है, तो ये दिमाग में रखना। अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल इसमें है 2 का पावर 3 गुना 6 का पावर 2 गुना 8 का पावर 0। जैसा कि फार्मूला में हमने आपको स्पष्ट भी बताया था। अब 2 का पावर 3 है और यहाँ 6 का पावर 2 है। आप आराम से इसको 2 गुना 2, ये जो आसान तरीका हो उसी को लेना चाहिए। गुना 2 गुना 6 गुना 6 और ये 8 का पावर 0 है, इसलिए 1। अब यहाँ 2 दूना 4 गुना 8 और 6 के 36, 36 में आप 8 से गुना कर दो। 8 6 का 48, 8 3 24 और 4 28, 288 और इसका रिजल्ट 288। इस तरह से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम देखेंगे कि फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हटने वाला हो, सिंपल सा हो, उसको हटाते रहे। चलिए अगला लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, वह है चौथा। इसमें है 5 का पावर 8 गुना 5 का पावर 4 और ये भाग चिन्ह है, फिर 5 का पावर 10 है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट का काम पहले करना है। घातांक का नियम मेरा कहता है कि दोनों अगर आधार इक्वल हो, आधार समान हो और दोनों के बीच में गुणन है तो पावर जुड़ जाता है। तो 5 का पावर 8 जोड़ 4। अब 8 जोड़ 4, अब यहाँ पर भाग चिन्ह देंगे और 5 का पावर 10।
अब यहाँ 5 का पावर होगा 8 4 12 और भाग चिन्ह देंगे, फिर यहाँ 5 का पावर 10। अब इस तरह से भाग में क्या होता है, अगर आधार इक्वल हो और भाग हो तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, 5 का पावर 12 घटाओ 10, और 12 में से 10 घटेगा तो 5 का पावर 2 बराबर 25, 5 गुना 5 बराबर 25 आंसर। इस तरह से आप आंसर ला सकते हो, बहुत आसान सिंपल तरीका होगा। चलो अब आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। यहां पर इधर का अगला सवाल यहां पर है 4 का पावर 2 और उसका फिर पावर 3, और फिर यहां पर 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 बटा 2 का पावर 10। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका है 5वां। अब इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। 4 का पावर 2 का मतलब हुआ 4 का पावर 2 यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि आप देखो यहां इसको 2 के रूप में तोड़ लेंगे या पावर का पावर गुना कर लेंगे, ऐसा आप कर सकते हो। पावर का पावर गुना कर लेंगे तो 4 का पावर क्या होगा 6, 4 का पावर 6 होगा गुना 2 का पावर 2, फिर लिखेंगे यहां 2 का पावर 10। इस तरह से अब फिर अब ये 4 का पावर जो 6 आया, ये पावर पावर गुना। एक बात दिमाग में रखिएगा, घातांक के नियम में हमने पिछले क्लास में दिया था, और 6 है तो इसको क्या कहेंगे, इस 4 को हम तोड़ लेते हैं। 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा 6, और फिर यहां 2 का पावर 2 बटा 2 के पावर 10। इस तरह से अब यहां देखो, मैं बारी बारी से इसको बताता हूं। 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 2 बटा 2 के पावर 10। अब यहां पर देखते हैं, बराबर चिन्ह देते हैं, 2 के पावर 6 जोड़ 6 जोड़ 2 बटा 2 का पावर 10 बराबर। अब यहां जोड़ लेंगे, 6 6 12 और 2 14। इस तरह से जोड़ेंगे, 6 6 12 2 14, 2 के पावर 14 बटा 2 के पावर 10 बराबर। यहां होगा 2 के पावर 14 घटाओ 10, 2 के पावर 4 बराबर 4 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ऐसा। बहुत आसान और सिंपल तरीका है। आप इस तरह से घातांक के रूल को फॉलो करते हुए आप चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं और आपको बताते हैं इस तरह से। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक कॉमन क्वेश्चन आपको कभी कभी बहुत परेशान करता है, तो इसको देखते हुए एकदम बिल्कुल बेसिकली हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं 7वां। 7वां सवाल है, ये 6ठा ही सवाल, 2 बटा 3 का पावर 3 गुना 4 बटा 7 का पावर 5, 4 बटा 7 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6 बटा
बटा 2 के पावर 13। इस तरह से ये सवाल है, आपको सॉल्व करना है। आप यहां पर देखिए, जनरली अब ये पावर घातांक के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं कि 2 के पावर 3 है, बटा 3 के पावर भी 3 होगा, गुना, अब यहां 4 का पावर 5 दिया हुआ, 4 के पावर 5 है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 10 होगा। अब कहिएगा कि ये कैसे होगा, तो आप देख लीजिए, 4 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और फिर 7 बटा 7 और इसका पावर 5। थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट कर दिया यहां पर। अब यहां पावर का पावर है, यहां सिंपल पावर है। अब यहां फिर गुना 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 6 बटा 2 के पावर 13। अब यहां हम देखते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3 और गुना 2 के पावर 5 गुना 10 बटा 7 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 6 बटा 2 के पावर 13। इस तरह से अब 2, 3 और 7 ये 3 मामला है। अब देखते हैं 2 का पावर, पहले 2 ले लेते हैं। 2 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, बस 10 और 3 13, 2 के पावर जोड़ लेंगे, 10 और 3 13, तो 2 के पावर 13 हो जाए गुना। ये जोड़ लेना है, पावर पावर को जोड़ लेना है। अगर आधार इक्वल हो तो, बेस अगर इक्वल हो तो पावर पावर जोड़ के लिख देना। 2 का पावर 13 हुआ। अब यहां पर 7, 3 का पावर ऊपर एक ही है, 3 का पावर 3, 3 के पावर 3। अब यहां 7 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6 बटा 2 का पावर। अब यहां पर देखते हैं 3 के पावर 3 है, 7 के पावर 5 है और फिर 2 के पावर 13। इस तरह से हमने देखा। अब 2 के पावर 13 से 2 का पावर 13 कटा, 3 के पावर 3 से 3 का पावर 3 कटा। अब ये 7 का पावर ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो 7 का पावर 6 माइनस 5 बराबर 7 के पावर 1 बराबर 7 आंसर। इस तरह से आप आंसर लें, बहुत आसान और सिंपल तरीका हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 7वां। सातवां सवाल है 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 गुना 21 का पावर 5 गुना 7 गुना 9 का पावर 0 बटा 35 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3 गुना 3 का पावर 8। अब इस तरह से अब यहां इसका सॉल्यूशन देखिए। 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 का मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 का पावर 5 गुना 7 गुना 9 का पावर 0 बटा 35, 5 गुना 7 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3 गुना 3 के पावर 8। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 5 गुना 7 गुना 9 के पावर 0 को एक ही लिख दो, हटाइए, उसको हटा दिया। यहाँ फिर बटा 5 के पावर 3
गुना 7 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3 गुना 3 के पावर 8। अब इस तरह से इसको देखते हैं। अब देखते हैं कि 2 के रेंज में ऊपर 2 कितना, एक सिंगल यहां पर 2 दिख रहा है और 2 तो दिख नहीं रहा है। तो चलिए 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5 और 3 8 गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जोड़ लिया 5 और 3। और 7 के पावर, इसका कोई पावर नहीं तो पावर 1 होता है। 7 के पावर 5 और 1 6 गुना 7 के पावर 6। अब नीचे फिर यहां पर 5 के पावर 3, 5 एक ही है, 5 के पावर 3। उसके बाद 7 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6 और गुना 3 के पावर 8। अगर इसको कट कर दें तो 3 के पावर 8 से 3 के पावर 8 कट गया। 7 के पावर 6 से 7 के पावर 6 कटा। अब यहां बच गया है 2 का पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 के पावर 3 बटा 5 का पावर 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ 5 गुना 5 गुना 5। अब इसका 2 दूना 4 गुना 8, 8 बटा 50 25 बचे 125, 8 बटा 125 आंसर। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमको अब अगर ये घातांक के नियम को आपने याद रखा है, समझा है, तो आराम से निकाल ले सकते हो, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।